Today's promise is from Psalm 140 and verse 12. आज का प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 140 वचन 12 से है। May God bless you this day with this blessing. परमेश्वर इस आशीष से आज के दिन आपको आशीष दे। The scripture says, वचन कहता है, the Lord secures justice for the poor. परमेश्वर दीन जन और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। God of justice. परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर हैं। God is a righteous judge. परमेश्वर तो धर्मी न्यायाधीश हैं। In Isaiah 30 and verse 18, भजन संहिता अध्याय 30 वचन 18 में the Bible says God is a God of justice. बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो न्याय के परमेश्वर हैं। And everyone who waits for him, he will do justice by blessing them. जो भी उसकी राह देखता है वो उन्हें आशीष देते हैं और वो उनके लिए न्याय करते हैं। Yes, he will do justice for you in your life, in your family, in society for you. आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके समाज में वो आपके लिए न्याय करेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। God will do justice. परमेश्वर न्याय करेंगे And he will make you rejoice and bring honor to you. और वो आपको आनंदित करेंगे और आपके लिए आदर लाएंगे। All right, to whom does he do justice? ठीक है, तो वो न्याय किसके लिए करेंगे? Firstly, for his saints, he does justice. सबसे पहले अपने संतों के लिए वो न्याय करते हैं। Psalm 37 and verse 28. भजन संहिता अध्याय 37 वचन 28। The verse says, the Lord loves justice. यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। The saints are preserved forever. और अपने भक्तों को न तजेगा, उनकी रक्षा करेगा। He does not forsake his saints. वो अपने संतों को कभी नहीं भूलते हैं। And he will cut off the children of the wicked. और वो दुष्टों की संतान को दूर करेंगे। The Lord does justice or loves to do justice for the saints. परमेश्वर अपने संतों के लिए न्याय करना पसंद करते हैं, वो न्याय करते हैं। Saints who do his will. उसके भक्त यानी जो उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। You are a saint of God. आप परमेश्वर के संत हैं And God loves you और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। because as a saint you do his will and you carry him in your life. क्योंकि संत के रूप में, भक्त के रूप में आप उसके लिए काम करते हैं और उसे अपने जीवन में लेकर चलते हैं। How does he preserve the saints? वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? If you read Jeremiah 17, अगर आप यिर्मयाह अध्याय 17 पढ़ेंगे, God will keep his saints as a tree planted by the water. परमेश्वर अपने संतों को ऐसे रखेंगे जैसे कि कोई वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया हो। And the saints shall be like the roots which are firmly established in the water. और ये संत तो ऐसे होंगे, ये पवित्र लोग ऐसे होंगे जिनकी जड़ें पानी में मजबूती से जड़ पकड़ी हुई हो। And because of that, when heat comes, और इसके कारण जब गर्मी होती है, his saints will never fear. उसके संत कभी नहीं डरेंगे। Always their leaves, their life, their family will be green and prosperous. हमेशा उनके पत्ते, उनका जीवन, उनका परिवार हरा भरा होगा, संपन्न होगा। His saints will have no worries the whole year. और उसके संत जो पवित्र भक्त हैं वो पूरे साल भर कोई चिंता नहीं करेंगे। Even if there is a drought, चाहे सूखा भी पड़ जाए, even if there is financial trouble everywhere in the world, और चाहे पूरे संसार में किसी भी तरह से आर्थिक परेशानी क्यों ना हो जाए, the Lord will do justice to his saints to make sure they don't have worries. परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए न्याय करेंगे ताकि निश्चित कर ले कि उन्हें कोई चिंता ना हो। According to verse 7 and 8 of Jeremiah 17, God will bless them. यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 और 8 के अनुसार परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। Are you a saint of God? क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं? Carrying Jesus in your body through the Holy Spirit as his temple? क्या आप उसके अपनी देह को उसके भवन के रूप में यीशु मसीह को अपने अंदर लिए चलते हैं? Are you a saint of God who always listens to God and does the will of God in everything? क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं जो परमेश्वर की सुनते हैं और हर बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? God will preserve you in the time of trouble परमेश्वर परेशानी के समय आपको बचा कर रखेंगे and prosper you
in the midst of the greatest droughts, और सबसे बड़े सूखे के बीच में भी परमेश्वर आपको संपन्न करेंगे। God will do justice. परमेश्वर न्याय करेंगे। Today, the justice of God is coming to you in the name of Jesus. आज यीशु के नाम में परमेश्वर का न्याय आपके पास आता है। Look at Jonah. योना को देखिए, God did justice to him. परमेश्वर ने उसके साथ न्याय किया। Even though he disobeyed God, हालांकि उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की, God was sending him to each place to preach His word unto repentance, city after city. परमेश्वर उसे हर एक जगह पर शहर के बाद शहर लोगों को पश्चाताप करने का प्रचार करने के लिए भेजते चले गए। But when the Lord gave him a word of destruction for the sins of the people of Nineveh, लेकिन जब परमेश्वर ने निनवे लोगों के पापों के कारण उस पूरे नगर के विनाश के बारे में बताया, He said, God will say He is going to destroy these people, but if they repent, He will change His mind and my message will become false. और उसने कहा कि परमेश्वर को जब लोग पुकारेंगे, पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे और जो विनाश का जो मेरा संदेश है उनके गिरने का, वो तो बेकार हो जाएगा। So I'm not going to fulfill the will of God. और इसीलिए मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करूंगा। He ran away to another place in a ship, और वो तो जहाज से दूसरी जगह पर चला गया, but the storm came और फिर तूफान आया, and the people in the ship were made to throw him into the waters. और ऐसा हुआ कि उस जहाज के जो लोग थे उन्होंने उठाकर उसे पानी में फेंक दिया। God did justice. परमेश्वर ने न्याय किया। In the midst of his disobedience, उसके आज्ञा भंग करने के बीच में He sent a fish to save him. उसने उसे बचाने के लिए एक मछली को भेजा, And the fish went and vomited him on the shores of Nineveh where God wanted him to be. और जैसे परमेश्वर चाहते थे कि वो निनवे में जाए, वैसे उस मछली ने जाकर उसे निनवे के किनारे पर उगल दिया। At that time, और उस समय Jonah repented योना ने पश्चाताप किया and thanked God for saving his life. और उसने अपना जीवन बचाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। He preached against Nineveh exactly as God said, और बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने कहा था, उसने निनवे के विरुद्ध में प्रचार किया asking them to repent from their sins or else be destroyed. और उनसे कहा कि तुम अपने पापों से पश्चाताप कर लो, नहीं तो तुम नाश किए जाओगे। And they all heard his word and repented. और उन सब लोगों ने उसका वचन सुना और उन्होंने पश्चाताप किया, And God relented. और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। He said, I will not destroy them. और उसने कहा, मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। He forgave them. उसने उन्हें क्षमा कर दिया। Jonah was so angry. योना को बहुत गुस्सा आया। He said, you have not fulfilled the word that you gave me by destroying them. और उसने कहा, परमेश्वर आपने जो वचन दिया था मुझे कि आप उन्हें नाश करेंगे, उस वचन को आपने पूरा नहीं किया। God said, I am a God of compassion. परमेश्वर ने कहा, मैं करुणा में परमेश्वर हूँ, You are only my instrument. तुम तो केवल मेरे पात्र हो। You have no power to destroy people. तुम्हारे पास लोगों को नाश करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। Be my saint to obey me in all things. हर एक बात में मेरी आज्ञा मानने के लिए तुम मेरे संत हो जाओ। Even if you have to lose your honor, your personal honor, अगर तुम्हें अपना आदर, अपना व्यक्तिगत आदर खोना पड़े तो भी because of my compassion, मेरे करुणा के कारण you must obey me and fulfill my will first. तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी और सबसे पहले मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। You are not ministering for your honor, it is for my will to be perfected that you minister. तुम अपने आदर के लिए सेवकाई नहीं कर रहे हो, लेकिन इसीलिए सेवकाई कर रहे हो ताकि जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। Today, are you such a saint? क्या आज आप ऐसे संत हैं, Obeying God, fulfilling His will in the midst of the greatest tribulations, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और सबसे बड़े क्लेश में भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं, even ready to lose your honor for the sake of the will of God to be perfected? हर एक कीमत पर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और आप अपने आदर को भी खोना चाहते हैं, खोने को तैयार है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। Secondly, दूसरी बात, God does justice for you by bringing forth your righteousness to fulfill His will or to honor you before the people. परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और दूसरे लोगों के सामने आपका आदर करने के लिए निश्चय आपको ऊंचा उठाते हैं। Your righteousness will shine like the dawn. आपकी धार्मिकता जो है वो तो भोर के समान तेजोमय हो जाएगी। It will go before you and bring you honor according to Isaiah 58:8. और यशायाह अध्याय 58 वचन 8 के अनुसार वो आपके आगे आगे जाएगी, आपकी धार्मिकता, और ये आपके लिए आदर लेकर आई। In 1985, 1985 में the Lord had asked my father to build a university.
परमेश्वर ने मेरे पिताजी से कहा कि एक यूनिवर्सिटी बनाएं, And when he announced it, और जब उन्होंने इसकी घोषणा की his kidneys failed. और इसके कारण उस समय उनकी किडनी फेल हो गई। A few preachers began to jeer him and ridicule him in their magazine. कुछ प्रचारक अपनी मैगजीन में इनके बारे में मजाक उड़ाने की कोशिश करते, इनके बारे में मजाक के रूप में लिखते थे। They said, और उन्होंने कहा, if God had asked him to build a university, why his kidneys failed? अगर परमेश्वर ने इन्हें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा है तो इनकी किडनी क्यों फेल हो गई? Following that, my sister was killed in a cruel car accident. और उसी के समय के दौरान मेरी जो बहन है वो तो एक बहुत ही क्रूर कार एक्सीडेंट में मर गई। They wrote and said, why should God do it if he says God spoke to him? और जब ये कहते हैं कि परमेश्वर ने इनसे कहा, तो परमेश्वर ने ये सब इनके साथ क्यों किया? Our hearts were broken. हमारा हृदय टूट गया था। My father and my mother's body was broken in the accident. और मेरे पिताजी और मेरी माँ जो है उनकी देह तो मानो एक्सीडेंट में पूरी तरह से टूट चुकी थी। But yet on the 29th July 1986, लेकिन 29 जुलाई 1986 के दिन we fell before God. हम परमेश्वर के सामने गिर पड़े। As a family, we said, not my will, not our will, Lord, let thy will be done. परिवार के रूप में हमने कहा, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। Obeying you is everything, Lord. प्रभु आपकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए सब कुछ है। Even though our hearts are broken हालांकि हमारे दिल टूट चुके हैं and we have no reason why these sickness and the loss of angel happen in our lives. और हमारे पास कोई कारण नहीं था कि हम जाने कि क्यों ये बीमारी आई और क्यों हमारे जीवन से एंजल चली गई। We still trust you. हम फिर भी प्रभु आप पर भरोसा करते हैं। We say in the midst of this, we will still rise up and fulfill the will of God. और हम ये कहते हैं, प्रभु इनके बीच में भी हम उठ खड़े होंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। We'll build the university. और हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। The Holy Spirit rose up within us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में उभर कर आया, strengthened us, उसने हमें बल दिया, healed our broken hearts. हमारे टूटे दिल को चंगाई दी। We rose up and by the power of the Holy Spirit launched the Karunya University. हम उठ खड़े हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमने कारुण्या यूनिवर्सिटी शुरू की। Today it stands on 700 acres and is a university shining in the nation and in the world. आज ये 700 एकड़ में फैली हुई है और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे संसार में प्रकाशित हुई है, तेजोमय हुई है। God brought forth the justice in our lives like the noonday sun so brightly. परमेश्वर ने हमारे जीवन में न्याय लाया, बिल्कुल दिन दोपहरी के सूरज के जैसे इतना तेजोमय न्याय लाया। And he showed everyone saying, my children are righteous and I will stand with them and do justice and fulfill my will. और उसने सभी को बताया कि मेरी जो संतान है ये तो धर्मी लोग हैं और इनके लिए निश्चय ही जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करूंगा। No man shall stand before you. कोई भी मनुष्य तुम्हारे विरुद्ध में खड़े नहीं रह पाएगा। No criticism can overcome you. कोई भी दोष आपके ऊपर में जय नहीं पाएगा। No weapon formed against you shall prosper. आपके विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार संपन्न नहीं होगा। The Lord will make your righteousness to shine and go before you with honor as the light of the day. परमेश्वर आपकी धार्मिकता को तेजों में बनाएंगे और वो आपके आगे आगे दिन दोपहरी के ज्योति के जैसे आगे बढ़ेगी। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Rise up and do the will of God and fulfill the righteousness of God. आप उठ खड़े हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी कीजिए। Jesus said, I have to go to the cross यीशु ने कहा कि मुझे क्रूस पर जाना है to fulfill the righteousness of God, कि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करूं, to bring forth righteousness into the lives of every person in the world. कि संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता लेकर आऊं। And he obeyed God. और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। Did God allow him to die? क्या परमेश्वर ने उसे मरने दिया? Yes, he died हाँ, वो मर तो गए, to taste death for everybody.
कि हर एक व्यक्ति के लिए वो मृत्यु का स्वाद ले। But on the third day, his righteousness went before him. और तीसरे दिन उसकी धार्मिकता उसके आगे आगे चली। God's justice came. परमेश्वर का न्याय आया। And the Holy Spirit rose Jesus from the dead. और पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया। Today he is alive as the King of Kings. आज वो राजाओं के राजा के रूप में जीवित है। And every knee bows before the Lord. हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकता है। At the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। God is giving you such a name because of your righteousness. आपकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर आपको ऐसा नाम देते हैं। God will do justice to honor your name before everybody and to build you into his edifice. परमेश्वर निश्चय सबके सामने आपको आदर देने के लिए आपकी धार्मिकता को उठाएंगे ताकि आप सबके सामने आदर पाएं। And the Lord told our family, और परमेश्वर ने हमारे परिवार से कहा, the more the people ridicule you or curse you because of jealousy, the more I will bless you, bless you, bless you more. और जितना ज्यादा जलन के कारण लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कोसेंगे, उतना ज्यादा मैं तुम्हें आशीष और आशीष देते जाऊंगा। That's why today we don't answer anybody when they speak wrong things with ignorance. और इसीलिए अज्ञानता के कारण आज जब लोग हमारे विरुद्ध में कुछ गलत बोलते हैं तो हम किसी को कोई जवाब नहीं देते। We just go on doing the will of God. हम बस परमेश्वर की इच्छा पूरी करते चले जाते हैं। God blesses it and blesses millions of people through Jesus calls Karunya and Sisha. परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और जीसस कॉल्स कारुण्य और शीशा के माध्यम से लाखों लोगों को आशीष देते हैं। God will do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे। Your righteousness in obeying God at all costs will go before you. आपकी धार्मिकता की हर बात में हर एक कीमत पर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, ये धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी। And God will protect you because of that. और इसके कारण परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। Justice will be done. और न्याय किया जाएगा। Great and mighty things shall happen. और बड़ी और महान बातें होगी। No weapon formed against you shall then prosper. आपके विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार संपन्न नहीं होगा। Thirdly, तीसरी बात, God does justice by giving his prophetic revelation to those who fast and pray at his feet. जो लोग परमेश्वर के चरणों पर उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने भविष्यवाणी का प्रकाशन देते हैं। In Luke 2:37-38, लूका अध्याय 2 वचन 37 और 38 में the Bible talks about Anna. बाइबल यहाँ पर हन्ना के बारे में बताती है। She was a widow who was 84 years old. वो तो 84 साल की विधवा थी। Never left the temple of God. और वो कभी परमेश्वर के भवन को छोड़कर नहीं गई। Worshipped God night and day. वो तो दिन रात परमेश्वर की आराधना करती थी। Maybe night and day, 24 hours she was saying, God, you're a good God. और शायद हो सकता है दिन रात यानी 24 घंटे वो कहती थी कि परमेश्वर आप तो भले परमेश्वर हैं। Jesus, you're my savior. यीशु आप मेरे उद्धारक हैं। Jesus, you are my healer. यीशु आप मुझे चंगाई देने वाले हैं। Holy Spirit, you will never leave me, you will never forsake me. पवित्र आत्मा आप मुझे कभी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। I honor you. मैं आपका आदर करता I हूँ। worship you. मैं आपकी आराधना करती हूँ। I give my body wholly acceptable to you as a living sacrifice. मैं अपने शरीर को आपके सामने जीवित बलिदान चढ़ाती हूँ जो आपको ग्रहण योग्य हो। That is worship. वही तो आराधना है। Wherever you go, आप चाहे जहां भी जाएं, whether you are driving the car, चाहे आप कार चला रहे हैं going in the cycle, या साइकिल पर जा रहे हैं, even while working, यहाँ तक कि जब आप काम कर रहे your हैं, mind will always be worshiping God for who He is to you as God, as Father, as helper. परमेश्वर आपके लिए जैसे कि पिता है, सहायक हैं और आपके मददगार है, इसके लिए आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। As you worship Him as the Almighty God in your heart, in your mind, always. आप अपने हृदय में, अपने मन में हमेशा उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानकर उसकी आराधना करेंगे। Even in the midst of all the travails, troubles, opposition, blocks, as you say, Lord, you are greater than all of this. I praise you, and you worship Him so.
और यहाँ तक कि आपकी रुकावटों में, परेशानियों में, क्लेश में, तकलीफों में आप वहाँ पर कहेंगे कि परमेश्वर आप ही मेरी चट्टान है। इन सब के बीच में भी मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। God will open your heart. परमेश्वर आपके हृदय को खोल देंगे। You will know the plan of God आप परमेश्वर की योजना को जानेंगे and you will begin to prophesy. और आप भविष्यवाणी करने लगेंगे। Yes, she prophesied about God coming into this world in the form of a little baby. एक छोटे बालक के रूप में परमेश्वर स्वयं इस संसार में आए, इस बात की उसने भविष्यवाणी की थी। And she said, this child is God in flesh who will bring redemption to the world. और उसने कहा कि ये जो बच्चा है, ये तो शरीर में स्वयं परमेश्वर है जो इस जगत के लिए उद्धार करता है। And as she was prophesying, और जैसे वो भविष्यवाणी कर रही थी, it happened exactly. बिल्कुल वैसे ही हुआ। The child Jesus was given in her hands in the temple. भवन में बालक यीशु को उसके हाथों में सौंपा गया। All things will work unto good for those who love God, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। who worship Him night and day in the midst of all the troubles. और जो हर एक परेशानी के बीच में दिन रात उसकी आराधना करते हैं। God will make you a prophet, a prophetess of God. परमेश्वर आपको परमेश्वर के लिए भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनी बनाएंगे। As you wait for Him 24 hours. जैसे आप 24 घंटे उसकी राह देखते रहते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। May this grace come upon you right now in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में ये अनुग्रह भी इसी समय आपके ऊपर आ जाए। Worshipping the Lord even with fasting and prayer in your spirit always, in the midst of all the circumstances. हर एक परिस्थिति में, हर समय, आपकी सारी बातों के बीच में भी आप हमेशा परमेश्वर की आराधना करते चले जाएं, उपवास और प्रार्थना करते चले जाएं। God will do justice for you then by giving you the power to prophesy and to make you know His will. परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य देंगे और आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। And fourthly, what is the justice God does? और चौथी बात, परमेश्वर कौन सा न्याय करते हैं। When we live righteously, God does justice for us. जब हम धार्मिकता से जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए न्याय करते हैं। Proverbs 21:3. नीति वचन अध्याय 21 वचन 3। When we live righteously and do justice, it is acceptable to God more than the sacrifice, more than your ritual of worship. अब जब हम परमेश्वर के लिए वहाँ पर परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर उन सारे बलिदानों से बढ़कर हमारे इस बात का आदर करते हैं। Yes, many times we say, let me go and worship, do the rituals. कई बार हम कहते हैं कि चलो मैं जाकर आराधना करता हूँ और जो कुछ भी विधियां हैं उसे मैं पूरा कर देता हूँ। But we may not have any righteousness in our deeds, in our words, in our living. लेकिन फिर भी हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में कोई भी धार्मिकता नहीं हो सकती। God will not show His justice to us if we are like that. अगर हम इस तरह के व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपना न्याय नहीं करेंगे। Injustice will come to us. हमारे लिए तो अन्याय ही आएगा। Yes, you may work hard, but there will be injustice meted out to you. आप तो ये सब कुछ करते चले जाएंगे लेकिन फिर भी आपके लिए अन्याय ही काम करेगा if you don't live righteously. अगर आप धार्मिकता से काम नहीं करेंगे। Isaiah 1:17. यशायाह 1:17। Learn to do good. आप भलाई करना सीख लें, Seek justice. न्याय को खोजें Correct oppression. और जो सताए हुए हैं उन्हें ठीक करें Bring justice to the fatherless people. और जो अनाथ है उनका न्याय चुकाएं Plead the widow's cause. और विधवा का मुकदमा लड़ें। Then God will do justice for you. तब परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। Let your light shine before men that they may honor the Father in heaven through your righteous deeds. और निश्चय ही आपकी ज्योति जो है वो मनुष्यों के सामने तेजोमय हो ताकि आपके कामों के द्वारा वो आपके स्वर्गीय पिता का आदर करें। In James 5, याकूब अध्याय 5 में the Bible says, बाइबल कहती है, if you do not pay the right wages for the hard-working laborers who mowed your fields. आपके खेत में काम करने वाले
कड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की, मजदूरों की अगर आप मजदूरी न दें, if you have kept back their wages, अगर आपने उनकी जो मजदूरी है उसे अपने पास रखी हुई है, if you have done fraud, अगर आपने धोखा दिया है, if you have collected bribes, अगर आपने घूस ली है, even to pay their salaries, pay what is due to the other people. यहाँ तक कि आपको जो तनख्वाह देनी है वो आप दीजिए, दूसरों का जो होता है पैसा उन्हें दे दीजिए। As they cry out to God, जैसे वो परमेश्वर को पुकारते हैं their cry will reach the ears of God. और उनकी पुकार तो परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। God will not keep quiet. परमेश्वर चुप नहीं बैठेंगे। He will make injustice to happen in your life. वो तो आपके जीवन में अन्याय होने देते जाएंगे। He will allow injustice to come. वो आपके जीवन में अन्याय आने के लिए अनुमति देंगे He will never listen to your tears. और वो आपके आंसुओं को कभी नहीं सुनेंगे, Never listen to your cry. आपकी पुकार को कभी नहीं सुनेंगे, Never listen to your prayers. आपकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनेंगे Never accept your religious rituals of worship. और आपकी आराधना की जो धार्मिक विधियां हैं उन्हें कभी नहीं सुनेंगे। Even if you raise your hands and pray long prayers, the Lord says in Isaiah 1:15, He will not listen to you. और जैसे कि यशायाह में लिखा है 1:15 में कि आप चाहे कितने भी हाथ उठाकर प्रार्थना करें, लंबी लंबी प्रार्थना करें, तो भी परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे, Because your hands are filled with blood. क्योंकि आपका हाथ तो खून से सना हुआ है There is no mercy for a murderer. और हत्यारे के ऊपर कोई दया नहीं की जाती है। God's injustice will come. परमेश्वर का अन्याय आएगा। Today, आज ही we see people bargaining for 5 rupees with the poor people who sell products on the street. आज हम देखते हैं कि सड़कों पर जो गरीब लोग छोटे छोटे सामान बेचते हैं उसके लिए भी लोग मोल भाव करते हैं They do not give what is due to others. और जो कि सच में दूसरों का हक है वो उन्हें नहीं देते They हैं। criticize others. वो दूसरों पर दोष लगाते हैं। People who worked so hard, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, who sacrificed themselves to bring God's blessings on others, are being criticized by people. और ऐसे लोग जो दूसरों पर आशीष लेकर आना चाहते हैं उन लोगों पर वो दोष लगाते हैं। God's injustice will come to them. ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की ओर से अन्याय आएगा। But when you do righteous things, to care for others, to give what is due to others, when you honor others, God's justice will come to you. और जब आप जो कुछ दूसरों का है आप उनको देंगे, आप उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आप दूसरों का आदर करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। From generation to generation, God's protection will come to you, and His justice shall lift you up. और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर में आएगी और उसका न्याय आपको ऊंचा उठाएगा। Money will flow into your bosom. आपकी गोद में पैसा बहते हुए आएगा। Honor will flow into your heart, into your life, into your name. आपके हृदय में, आपके नाम में, आपके जीवन में आदर बहता हुआ आएगा And everyone's favor will come to you. और हर एक की कृपा आप पर होगी। God's favor will be with you. परमेश्वर की कृपा आपके साथ में होगी। You will not fail. आप असफल नहीं होंगे। You will not be moved or shaken. आप किसी भी तरह से हिलाए नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं डगमगाएंगे। You will be like a tree planted by the waters. आप तो ऐसे पेड़ होंगे जो जल के नदी के किनारे लगाए गए, Always green. हमेशा हरे भरे रहते हैं And no drought or heat can ever destroy you. और कोई भी सूखा या कोई भी गर्मी आपको कभी नाश नहीं कर You'll पाएगी be bearing fruits. और आप फलवंत होंगे। Enjoy the fruits. आप उन फलों का आनंद उठाएं। Do justice आप न्याय करते जाएं for everybody. हर एक व्यक्ति के लिए। Live righteously. आप धार्मिकता से दें God will do justice for you. और परमेश्वर आपके लिए न्याय से काम करेंगे। And finally, और फिर अंत में 1 John 4 and verse 20. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 20, If you say, I love God, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं and hate your brother, और अपने भाई से घृणा करते हैं, you are a liar. तो आप एक झूठे हैं। If you cannot love your brother whom you see, how can you love the one whom you do not see? How can you love God? अगर आप अपने भाई से जो कि देखा जा सकता है, जिसे आप देखते हैं, उस भाई से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप कैसे उस परमेश्वर से प्रेम रखेंगे जो कि अदृश्य है। When a person became a prime minister of a nation, जब देश के प्रधानमंत्री बने
He invited me to his Prime Minister's house. जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में न्योता दिया And I spoke to him and said, these are the things God says will happen during your prime ministership. और मैंने कहा कि जब तक कि आप प्रधानमंत्री हैं आपके इस समय काल में ये सारी बातें होने वाली हैं These are the things which will happen in the nation. ये देशों में ये सारी बातें होती चली जाएगी And then he asked me, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा said, everything is new. सब कुछ बिल्कुल नया है First time I am becoming the prime minister of a nation. पहली बार मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना हूँ Give me some guidance. मुझे मार्गदर्शन दीजिए I said, sir, मैंने कहा सर you are not just a prime minister to enjoy power. आप केवल सामर्थ का या अधिकार का आनंद उठाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं God has made you prime minister to be a father to every person in this nation. परमेश्वर ने आपको प्रधानमंत्री बनाया ताकि इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए आप पिता हो जाएं। You cannot have favorites amongst the people and love only one section of the people. आप लोगों के बीच में इस तरह से केवल ऐसे पसंदीदा लोगों को रखकर केवल एक समूह से ही आप प्रेम नहीं रख सकते हैं You cannot say, I'm going to serve only this section of the people. आप ये नहीं कह सकते केवल मैं इन लोगों के समूह की ही सेवा करूंगा You cannot say, I will only allow this section of the people to thrive. और आप ये भी नहीं कह सकते कि केवल लोगों के इस समूह को मैं उन्नति पाने दूंगा You cannot identify yourself by religion or by caste or by language with one group alone. आप केवल एक ही समूह के साथ में धर्म या भाषा या जाति के द्वारा आप खुद को उनके साथ में नहीं जोड़ सकते You have to love everybody as your children. आपको सभी से अपनी संतानों के जैसे प्रेम रखना है Care for everybody. हर एक की परवाह करना है When you love every person as your own child, as your own brother and sister, that means you're loving God. जब आप हर एक व्यक्ति से हर एक भाई बहन से और हर एक से अपने बेटे बेटी जैसा प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं And God will love you. परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे He will run the country. और वही देश को चलाएंगे Whatever you do will prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न हो Today, that is the message that comes to each one of us. आज यही तो संदेश है जो हम में से हर एक के पास आता है In your family, you have to love everybody. अपने परिवार में आपको हर एक से प्रेम करना है In your working place, you have to love and care and carry everybody. आपके काम की जगह पर आपको प्रेम रखना है परवाह करना और सभी को लेकर चलना है In your church, you have to love and care for everybody. अपने चर्च में आपको हर एक व्यक्ति से प्रेम करना है उनकी देखभाल करनी है In society, you have to love and care for everybody. समाज में आपको सभी से प्रेम रखना है और सभी की परवाह करते जाना है Then God will love you. और परमेश्वर आपसे प्रेम रखें Then it will show that you love God. और तब ये दिखाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं God will do justice for you. परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे Your chair will be strong always. आपकी कुर्सी हमेशा मजबूत रहेगी And you will reign forever in the name of the Lord. और आप प्रभु के नाम में हमेशा के लिए राज्य करेंगे Whatever you pray for, God will answer. और आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका उत्तर देंगे Whatever you do, God will prosper it. आप जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर इसे संपन्न करेंगे And you will be a blessing to thousands of people. और आप हजारों लोगों के लिए आशीष हो जाएंगे Everybody will love you. हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा May God give you this grace. परमेश्वर आप पर यह अनुग्रह करें Be righteous. और आप धर्मी हो जाएं Live righteously. आप धार्मिकता में जीवन जिए Love everyone righteously. हर एक व्यक्ति से धार्मिकता से प्रेम रखें God will do justice for you. और परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे God's justice will prevail. परमेश्वर का न्याय प्रबल होगा And you will be like Jesus on earth. और आप इस पृथ्वी पर यीशु के जैसे हो जाएंगे Together shall we pray for this grace. आइए एक साथ मिलकर हम इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं Ask God to bless us जैसे और परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें आशीष दे with this supernatural grace of righteousness so that God's justice will come to us. और धार्मिकता के इस ईश्वरीय अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर में उसका न्याय जो है वो हमारे ऊपर आए Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु We bow before you, Lord. हम आपके सामने झुक जाते हैं प्रभु Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving
salvation so full and free. Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं, We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है। You're a God of justice. आप न्याय के परमेश्वर हैं। How, Lord Jesus, you humbled yourself and offered yourself as a sacrifice. कैसे आपने खुद को नम्र किया और आपने खुद को बलिदान के रूप में दे दिया, Lived righteously. और आप तो धार्मिकता में अपना जीवन, Shed your righteous blood for our sins to be washed away. हमारे पाप धो दिए जाए, इसलिए आपने अपना धार्मिकता का लहू बहा दिया। You offered yourself as a sacrifice for our redemption. हमारे छुटकारे के लिए बलिदान के रूप में आपने खुद को बलिदान कर दिया। Lord, you brought forth righteousness through your life. प्रभु, आपने अपने जीवन के द्वारा धार्मिकता लाई है। Give us the same grace. हम पर भी वही अनुग्रह कीजिए। Help us to live in the same way. मदद कीजिए कि हम भी बिल्कुल इसी रीति से जिएं। Lord, as you received justice and had the power to rise up on the third day, और पिता, जैसे कि आपने न्याय से काम किया और आप में सामर्थ्य कि आप तीसरे दिन फिर से जी उठे, give us the grace to have your justice to rise up from all our situations. अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम अपनी हर एक परिस्थिति में उठ खड़े हो जाएं, Rise up above the wicked people. और दुष्ट लोगों के ऊपर में हम जयवंत हो जाएं, Rise up above the acts of the wicked devil. और दुष्ट शैतान के सारे कामों के ऊपर में हम जयवंत हो जाएं, Rise up with prosperity and joy in this world. और इस संसार में संपन्नता और आनंद के द्वारा हम ऊंचे पे उठाए जाएं, Rise up with righteousness in everything we do. और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु हम धार्मिकता के साथ आपके लिए ऊंचे पे उठाए जाएं। Let the grace to live righteously come upon us right now in Jesus' name. अभी इस समय यीशु के लिए धार्मिकता से जीवन जीने का जो अनुग्रह हमारे जीवन पर आ जाए। Let no weapon formed against each one of thy children ever prosper. आपकी संतानों के विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार कभी सफल ना हो। Release them now. अभी इन्हें आजाद कीजिए। Whatever is shaking them, let it leave. Let them be strongly established in life. और जो कोई भी बात इन्हें हिला रही है, डगमगा रही है, अभी चले जाए और ये अपने जीवन में मजबूत हो जाएं। And let their studies prosper. और इनकी पढ़ाई संपन्न हो प्रभु, Health prosper. इनकी सेहत संपन्न होते जाए। Let them have financial blessings in everything and prosper in Jesus' name. और हर एक बात में ये आर्थिक आशीष पाए और यीशु के नाम में संपन्न होते चले जाए। Let their family life prosper. इनका पारिवारिक जीवन संपन्न होता जाए Let their name prosper. और आपका नाम संपन्न हो, And let them bring forth Jesus. और ये यीशु को लेकर आए Do justice through them and for them, Lord. कि इनके द्वारा और इनके लिए आप न्याय कीजिए प्रभु। Bless thy children. अपनी संतानों को आशीष दीजिए। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष, May God's justice follow you. परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर में आए।